सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे। हाई कोर्ट आज 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चा होगी। चूँकि 72,825 शिक्षक भर्ती का सबसे ज्वलंत मुद्दा 12,091 लिस्ट और हायर क्वालिटी पॉइंट ऑब्टेन्ड कैंडिडेट्स हैं। और उसके बाद दूसरा मुद्दा है हम लोगों का रिस्पोंडेंट मैटर है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 16 अप्रैल को लगा हुआ है। तो साथियों, विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर एक पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रिस्पोंडेंट केस में भी हमारे सारे मटेरियल्स एक समान है और मटेरियल्स को हमने एक सूचीबद्ध क्रम में डाल रखा है और चीज़ों को बहुत ही विस्तृत रूप से आप लोगों के समक्ष रखते हैं। और आपने देखा कि 12,091 केस में जहां पर नॉन काउंसिल 90, 105, 97, 105 की कोई पैरवी नहीं थी, वहां पर हमने मुद्दे को जागृत किया है और अधिकतम साथियों के चयन के लिए, अधिकतम पिटिशनर्स के रिलीफ के लिए वहां पे अपना ग्रीवियंस जनरेट किया है। और डबल बेंच पे यह बात उठी थी साथियों कि हायर क्वालिटी पॉइंट अभ्यर्थी अभी तक कहाँ थे, तो वहाँ की तोड़ भी हमने वहाँ रखा था। लेकिन अब चूँकि हमने आर्गूमेंट में चीज़ों को बताया, लेकिन सरकारी वकील उससे नहीं वो संतुष्ट हुए, बार बार हम लोगों का विरोध कर रहे थे। लेकिन अगर यह मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो हम 370/2019 SPLAD स्पेशल अपील के माध्यम से शिवम पांडे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में हमने हर एक बात को रखी है। और ये 2019 का मैटर है साथियों, जो कि डबल बेंच लखनऊ बेंच में अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने 839 एडहॉक बेस और जो भी अनियमितता हुई है, जो भी माल प्रैक्टिस मानिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद विभाग ने किया है, उन सभी चीज़ों को हमने 370/2019 में रखा है और हर एक पॉइंट को ब्रीफली कोर्ट को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन कोर्ट की अतिव्यस्तता के कारण लिस्टेड मामले जल्दी सुनवाई नहीं हो पाते हैं। वह अभी भी वहीं पर भी पेंडिंग है और वह अब हमारा साथ देगी। मानिए सर्वोच्च न्यायालय से हम हर एक चीज़ की क्लैरिटी करवाएंगे और जो सर्वोच्च न्यायालय का हर एक पॉइंट आपके पक्ष में था, उसके बाद भी सरकार ने आपके साथ और हमारे साथ एक घोर अन्याय किया है, उसको भी हम पूर्णतः संतुष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को बड़ा आदेश लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा जो 6 और 7 साल का संघर्ष है साथियों, मैं अपना संघर्ष 7 ही साल का मानता हूँ। क्योंकि जब 2015 तक तो सिर्फ और सिर्फ लोग आते थे और हम लोगों से कोर्ट पैरवी के नाम पे जो भी हमारा सहयोग रहता था वो लेकर जाते थे। उसके बाद फिर हम लोगों को कुछ नहीं बताते थे और फिर 2015 में जब पिटिशनर रिलीफ मिल गया तब हम जागृत हुए कि हमारा ही पैसा अपने पीछे लगा के हम लोगों को कहीं भी सृजित नहीं किया है। और 2015 से 16 में जब 24 फरवरी का भी आदेश हुआ तो उसके बाद भी ढुलमिल प्रक्रिया अपनाई गई और ढंग से वहाँ पैरवी नहीं की गई, जिससे 2017-25 जुलाई को जो आदेश आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यूयू ललित जी द्वारा, उसमें कहीं भी अचयनित TT 2011 पास अभ्यर्थियों की बात नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ जो चयन हो चुका है उनकी बात थी और सरकार की लिबर्टी की बात की गई। और 24 फरवरी पर भी सरकार की लिबर्टी थी, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। इसलिए हम रिस्पोंडेंट मामले को लेकर 24 फरवरी और 7 दिसंबर 2015 के आदेश के अनुसार हम आगे बढ़े और 16 अप्रैल जिसमें डेट लगी हुई है, वह रिस्पोंडेंट मामला भी रोचक हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से कोई आदेश उसमें भी आ सकता है। लेकिन 12,091 लिस्ट के संबंध में आपको बता दें कि यदि डबल बेंच से एक भी पिटिशनर्स को, एक भी 12,091 की अभ्यर्थी को कुछ भी मिलता है तो 110% हमारे साथ जुड़े हुए सभी पिटिशनर्स, हमारी स्पेशल अपील में जुड़े हुए सभी पिटिशनर्स को लाभ मिलने की
प्रबल संभावना बन रही है, क्योंकि हायर क्वालिटी पॉइंट को छिपाकर और नॉन काउंसिल्ड के ऐसे लड़कों को छिपाकर जो आज बेरोजगार हैं, और 839 के ऐसे लड़के जॉब कर रहे हैं जिनके क्रमांक बहुत कम हैं। 95 ऐसे लोग हैं जो 2012 के विज्ञापन पर नौकरी कर रहे हैं। कुछ तो फेल थे टीईटी में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मौलिक नियुक्ति उनको दे दी गई है, जबकि एडहॉक बेस की नियुक्ति देने का आदेश हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को एक ग्राउंड में लेकर एक सिनॉप्सिस तैयार करके हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के साथ साथ हमने डबल बेंच में एक अच्छी पैरवी की, उसमें कोई शंका नहीं है साथियों। कुछ लोगों ने बड़का सीनियर और इनके नाम पर, प्रॉपर चैनल के नाम पर पूरे प्रदेश को पुनः मूर्ख बनाया। उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए और साथ में बने रहिए। हम आपको अंतिम तक कुछ ना कुछ ऐसा आदेश देने की कोशिश करेंगे जिससे आने वाले समय में विभिन्न अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जो आज अचयनित हैं, वो चयन की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। हम उसी कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी कोशिश ज़रूर परिपूर्ण होगी, ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि हम आपकी तरह दूध के जले हैं, इसलिए छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आगे चलकर जो भी अच्छा होने की संभावना है उस संदर्भ में मैं आपको यहीं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप शेयर कर दीजिए, जिससे सभी अभ्यर्थी जो एक कुंठा में जी रहे हैं और जिनके साथ लोगों ने जानबूझकर आपकी तरह, हमारी तरह जो है अन्याय किया है, कोर्ट में जोड़ने के नाम पर विभिन्न तरीके से हमारे साथ जो छलावा हुआ है वह अब ना हो पाए, क्योंकि चूँकि एडवोकेसी करने के साथ साथ मैंने यह समझ लिया है कि अगर सही ढंग से और सही दिशा में कार्य किया जाएगा तो 110% सफलता मिलेगी। इन्हीं सफलताओं को आगे हम खोज कर लाएंगे और आपके लिए, अपने लिए एक अच्छा आदेश प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।